24 नवंबर 1971 एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर हैं। एक साधारण बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला व्यक्ति, जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, फ्लाइट में आखिरी पंक्ति में सीट नंबर 18E पर बैठा है। डैन कूपर का रहस्यमय व्यवहार और एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को दिया गया नोट। फ्लोरेंस नोट को नजरअंदाज करती है, लेकिन कूपर उसे पढ़ने के लिए कहता है। नोट में लिखा होता है कि उसके पास एक बम है। कूपर फ्लोरेंस को बम दिखाता है और अपनी मांगे रखता है। $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और विमान को फिर से ईंधन भरने के लिए तैयार रखना। फ्लोरेंस कॉकपिट में जाकर पायलट्स को नोट दिखाती है। एयरलाइन के अध्यक्ष डोनाल्ड नैरोब को सूचित किया जाता है, जो FBI के साथ मिलकर कूपर की मांगों को पूरा करने का फैसला करते हैं। फ्लाइट को सिएटल के ऊपर 3 घंटे तक चक्कर लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि जमीन पर पैसे और पैराशूट तैयार किए जा सकें। फ्लाइट सिएटल में उतरती है। कूपर को पैसे और पैराशूट दिए जाते हैं। वह सभी यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेंट्स को छोड़ देता है, लेकिन एयर होस्टेस टीना मकलो को अपने साथ रखता है। फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है और कूपर पायलट्स को मैक्सिको सिटी की ओर उड़ने का निर्देश देता है। कूपर फ्लाइट की गति, ऊंचाई और पंखों के कोण तक के निर्देश देता है। वह टीना को कॉकपिट में जाने और दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। कूपर अकेला रह जाता है और पीछे के दरवाजे से पैराशूट के साथ कूदने की तैयारी करता है। फ्लाइट के पायलट्स को पता चलता है कि पीछे का दरवाजा खुला है। फ्लाइट के पिछले हिस्से का अचानक ऊपर उठना और पायलट्स का विमान को स्थिर करना। कूपर पैराशूट और पैसे के साथ विमान से कूद जाता है। फ्लाइट रेनो, नेवादा में लैंड करती है। पुलिस और FBI को विमान में कूपर का कोई सुराग नहीं मिलता। केवल एक टाई, सिगरेट के टुकड़े और पैराशूट के कुछ हिस्से मिलते हैं। FBI 45 साल तक इस मामले की जांच करती है, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चलता। FBI को कूपर के कूदने की जगह का अंदाजा होता है, लेकिन जंगल, झीलों और खतरनाक इलाकों के कारण खोज मुश्किल हो जाती है। 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे $20 के कुछ नोट मिलते हैं, जिनके सीरियल नंबर कूपर के पैसे से मेल खाते हैं। यह खोज FBI को कूपर के जीवित रहने की संभावना पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करती है। FBI 800 से अधिक संदिग्धों की सूची बनाती है। रिचर्ड मैककॉय और रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ जैसे संदिग्धों की जांच की जाती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कूपर की पहचान और उसका अंजाम एक रहस्य बना रहता है। कूपर का मामला अमेरिकी इतिहास का एकमात्र अनसुलझा विमान अपहरण बन जाता है। FBI 2016 में इस मामले को बंद कर देती है। कूपर की कहानी एक पौराणिक कथा बन जाती है, जो आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या कूपर जीवित बचा? क्या वह पैसे के साथ भागने में सफल हुआ, या वह जंगलों और नदियों में कहीं खो गया? कहानी इन सवालों के साथ समाप्त होती है। थैंक यू।